तो लास्ट क्लास में हमने देखा था रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। सर्वलेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का क्या काम है, पहले एक हम सीनरी जनरेट करते हैं, फिर एक प्रोग्राम के थ्रू उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि सर्वलेट के अंदर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का क्या काम है। तो मान के चलते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक पेज बनाया हमने कुछ इस तरह से। इस पेज का नाम रखा हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है जी। और इस पेज में हमारे पास एक फील्ड नेम नाम का एक फील्ड है। नेम नाम का एक फील्ड है। ठीक है। और यहाँ पे एक बटन हमारा सबमिट। एक बटन हमने बना रखा है सबमिट। ठीक है। और इस फील्ड में हम कुछ डेटा दे रहे हैं, कोई नाम दे रहे हैं। तो जैसे इस बटन को हम क्लिक करेंगे, जैसे इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो हम मान के चलते हैं हमारे पास सर्वर है, और सर्वर पे एक हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम हमने रखा हुआ है वेलकम सर्वर। ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा प्रोग्राम है सर्वर के अंदर, सी नोन एज वेलकम सर्विट। वेलकम, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। वेलकम सर्विट नाम का हमने सर्वर के अंदर एक प्रोग्राम बना रखा है। अब जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे यूआरएल के थ्रू, सर्वर पे हमारी एक रिक्वेस्ट जाएगी। सर्वर पे हमारा रिक्वेस्ट जाएगा तरह से। तो पहले आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो कहेंगे रिक्वेस्ट। इसकी नंबरिंग मान लेते हैं, इसकी नंबर हमने कर दिया, एक नंबरिंग डाल दें 0, 1.0। ठीक है। अब ये सर्वर पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये रिस्पॉन्स करेगा। ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। RES। ठीक है। और डायनेमिकली क्या करेगा, एक पेज जनरेट करेगा। एक पेज यहाँ पे जनरेट करेगा।
डायनेमिकली क्या करेगा, एक पेज यहाँ पे जनरेट करेगा। इस पेज के साथ इसमें हमने जो लॉजिक लिखा होगा यहाँ पे, हम लिखेंगे वेलकम। और वेलकम के साथ जो भी यहाँ नाम दिया गया है वो नाम यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 1.1। नंबरिंग अगर लें 1.1। ठीक है। अब यहाँ पे वेबसाइट्स मान के चल रहे हैं कि हम वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो हमने वेलकम पेज बना लिया। अब यहाँ पे एक और बटन है, जिस बटन का नाम हमने रखा है टेक ए टूर। टेक ए टूर। ठीक है, इस बटन का नाम है टेक ए टूर। अब जब ये वेबसाइट चलेगी तो आपके सामने वेलकम लिख के आ जाएगा, वेलकम के साथ नाम लिख के आ जाएगा, और नाम के साथ टेक ए टूर बटन बन के आ जाएगा। अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, टेक ए टूर पे क्लिक करूंगा। टेक ए टूर पे मैं दोबारा से क्लिक करूंगा, ये बटन हमारे सामने आएगा, पेज बन के आएगा डायनेमिकली। तो हमने इसको दोबारा से क्लिक करा, कौन से, टेक ए टूर बटन पे। जैसे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे दोबारा से क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं REQ। इसका नंबर मैं देता, दूसरी रिक्वेस्ट है तो इसका नंबर डाल देता हूँ 2.0। जैसे इस बटन पे टेक यू टूर बटन पे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी दोबारा से। सर्वर पे हमने एक और प्रोग्राम बना रखा होगा सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है जी, यहाँ पे हमें मिलेगा, मान लीजिए प्रोग्राम का नाम है टूर सबमिट। टूर सबमिट। ठीक, ये भी एक डायनेमिक प्रोग्राम है। इसका भी क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। मतलब ये पेज, जब ये प्रोग्राम चलेगा तो रिस्पॉन्स करेगा। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब एक डायनेमिक पेज जनरेट करेगा। पहले से बना के नहीं रखा गया पेज, तो डायनेमिक पेज क्या करेगा, जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक, एक नया पेज यहाँ पे दोबारा से बन जाएगा। यहाँ मान के चलिए ये पेज बन गया। अब इस पेज में मुझे यहाँ पे लिख के आना चाहिए सॉरी। यहाँ लिख के आना चाहिए क्या, सॉरी। और जो नाम आपने दिया है वो नाम आना चाहिए। और ये जो पेज है टूर सॉल्वेट वाला, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब कंप्लीट नहीं रहता है, कई बार साइट में तो लिखा जाता है, क्या लिख देते हैं नीचे मैसेज, कि साइट इज डाउन फॉर रूटीन मेंटेनेंस। अभी इसका मेंटेनेंस चल रहा है, बाद में आप लॉगिन कीजिएगा या विजिट अगेन। तो मैं भी यही चाहता हूँ, यहाँ पे रियल टाइम मैं लिख देता हूँ
साइट इज डाउन फॉर रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस। विजिट अगेन लेटर। ठीक है। थैंक्स। ये मुझे चाहिए ऐसा। ठीक है जी। और अगर आप चाहो तो यहाँ इमेज इमेज लगा लो भाई। यहाँ पे कोई इमेज अगर आप लगाना चाहें तो इमेज भी लगा लीजिए, इमेज आ जाए। कोई इमेज यहाँ लगा दो। ठीक। तो सबसे पहले दोबारा से एक्सप्लेन करें। सबसे पहले आप एक इंडेक्स पेज बनाओगे। इस इंडेक्स पेज के अंदर एक नेम नाम का फील्ड होगा। ठीक है। एक बटन बनाएंगे। जब भी बटन को सबमिट करेंगे, नेम फील्ड में जो भी वैल्यू देंगे, जब बटन क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। जो इंडेक्स पेज से डेटा या जो रिक्वेस्ट में जो डेटा है वो कहाँ जाएगा? सर्वर पे जाएगा। सर्वर इस प्रोग्राम को देगा, वेलकम सर्वर को। ये प्रोग्राम उस डेटा को लेगा और वेलकम के साथ उस डेटा को डिस्प्ले करेगा और साथ में एक पेज जनरेट करेगा। उस पेज के अंदर हमारे पास क्या होगा? उस पेज के अंदर हमें एक बटन मिलेगा, टूल बटन। ठीक है। ये टूल बटन हो गया। अब इस टूल बटन को क्लिक करेंगे तो दोबारा रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है। यहाँ से दोबारा एक नया रिक्वेस्ट जनरेट होगा। वो रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगा। सर्वर के अंदर एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक टूल सर्वलेट, वो चलेगा। और फिर मैं चाहता हूं जो पहले रिक्वेस्ट में डेटा आया है, जो नाम आया है, वो सारी के साथ यहाँ पे डिस्प्ले हो। ठीक। और नीचे मैंने मैसेज लिख दिया कि साइट अभी बनी नहीं है, मेंटेनेंस में है, और साथ में ईमेल लगा दी। ये काम हमको करना है। ठीक है जी। तो पहले कर लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक। उस प्रॉब्लम का सलूशन फिर हमको मिलेगा कहाँ? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। एक इंटरफेस है दैट इज कॉल्ड सर्वलेट काउंटर। ये हमें उसकी उसका सलूशन देगा। तो क्या प्रॉब्लम आएगी पहले वो समझते हैं, फिर सॉलिड इंटरफेस का यूज करके उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? एक इंडेक्स पेज बना लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं, चला के देखते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम गए फाइल में, न्यू पे, और डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। प्रोजेक्ट का नाम दे दिया 07 सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डेमो। वर्जन जो भी आप लेना चाहें ले लीजिए। मैं 2.4 ले रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन बन गया। इसमें बनाते समय कुछ एरर्स आए हैं तो उसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे। ठीक। इसमें हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू फिगर एक इंडेक्स पेज बनाना है जो HTML में होगा, ये वाला। तो बना लेते हैं। प्रोजेक्ट के ऊपर गए, राइट क्लिक करा, न्यू में गए, और यहाँ पे आपको मिलेगा HTML। बाय डिफॉल्ट इसका नेम न्यू फाइल डॉट HTML होता है। आप यहाँ पे इंडेक्स लिख लीजिए। तो कहाँ ये बाय डिफॉल्ट कहाँ बनेगा? वेब ऐप के अंदर ये बन जाएगा। नेक्स्ट और फिनिश।
ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक अकॉर्डिंग टू द फिगर क्या बनाना है, हम एक नेम भाई लेबल बनाना है और टेक्स्ट फील्ड बनाना है और एक बटन बनाना है। अब यहाँ पे हमने नेम लिखा, लेबल हो गया। यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप टेक्स्ट। उस इनपुट टाइप का नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं, मैंने दे दिया एन, या नेम दे, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये बना दिया। उसके बाद हम चाहते हैं एक नया लाइन में, नए लाइन में चाहिए यहाँ पे, इस नए लाइन को, यहाँ पे जो लाइन है यहाँ ब्लैंक, इसको क्या करना है, नया लाइन देना है तो बी आर टैग होता है, आप जानते हैं। तो बी आर से लाइन नया मिल जाएगा हमें। उसके बाद एक बटन बनाना है, बटन के लिए होता है इनपुट टाइप सबमिट। बटन के ऊपर लिख के लेके आना है लॉग इन, ठीक। तो उसके लिए लिखना होता है वैल्यू एट्रीब्यूट, हमने लिख दिया लॉग, टाइप को बंद कर दिया। ये हमें बनाना था, ठीक। अब जब भी यहां से इस ब्राउजर से ये इंडेक्स पे से डेटा हमें सर्वर पे भेजना होता है, उसके लिए पहले हमने आपको बताया हुआ है फॉर्म टैग आपको लिखना होता है। फॉर्म की ओपनिंग होती है और फॉर्म की क्या होती है, क्लोजिंग होती है। तो ही डेटा सर्वर पे जाएगा। अब कहाँ पे जाना है, वो चीज आपको एक्शन में बताना होता है, यूआरएल का नाम देना होता है, यूआरएल। यूआरएल जब प्रोग्राम बनाएंगे तो जो भी यूआरएल होगा वो हम यहाँ पे देंगे। अभी फिलहाल हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा इंडेक्स पेज बन के प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक करा और रन एज, रन ऑन सर्वर, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया और ये हमारा सर्वर के अंदर डिप्लॉय कर दिया। अब देखिए बन के आ गया हमारा, ठीक। अब यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने यूआरएल नहीं दिया, ठीक ना। यूआरएल की जगह पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए अब ये नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कोड हमने नहीं लिखा हुआ है। ये हमारा काम हो गया। अब हमको ये वेलकम सर्वलेट बनाना है, एक वेलकम सर्वलेट नाम का प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोजेक्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करा, न्यू में गए और यहाँ पे सर्वलेट नाम का ऑप्शन है, यहाँ सर्वलेट। पैकेज का नाम मैं देता हूँ माई पैक, आपको जो देना है वो दीजिए। क्लास का नाम मैं देता हूँ वेलकम सर्वलेट, वेलकम। नेक्स्ट यूआरएल, मैं हमेशा स्मॉल लेटर में देता हूँ, आपको जो डालना चाहे दे दीजिए। अब यही यूआरएल जो है हमें कहाँ लिखना होगा, यही यूआरएल आपको जो पेज आपने बनाया है इंडेक्स पेज, वहां पे लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गेट और पोस्ट मेथड है, तो मैं अभी गेट की बात कर रहा हूँ तो ये पोस्ट हटा देता हूँ, बाद में पोस्ट का भी देखेंगे। ये बन गया। यहाँ पे ये एनोटेशन, अभी सर्वलेट के लेटेस्ट वर्जन में एनोटेशन आ चुका है तो अपने आप ये जनरेट कर रहा है, हम एनोटेशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर एरर आ रहा है। क्यों नहीं एरर आ रहा है, क्योंकि वेलकम सर्वलेट के अंदर सारी चीजें कहाँ से आएंगी, उसके पेरेंट से आएंगे। उसका पेरेंट है HTTP सर्वलेट, उसके बारे में मैंने बात की थी पहले। वो सारी चीजें कहाँ पे हैं, जार फाइल के अंदर है। वो जार फाइल, ठीक है, वो सारा कहाँ डालना पड़ेगा, लिब फोल्डर के अंदर आपको डालना पड़ेगा, ठीक। या फिर आप लिब फोल्डर के अंदर नहीं डालना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है, पहला तरीका हमने बताया था आपको, इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए यहाँ से।
यहाँ पे हमने पुराने प्रोजेक्ट में डाल रखा है। तो यहाँ से मैंने कहा था कि यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। लेकिन ये भी एक, ये पेस्ट करने का तरीका आप चाहें तो यूज करिए, नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करिए, बिल्ड पाथ ऑप्शन मिलेगा आपको। इस बिल्ड पाथ में जाके गए आप, लाइब्रेरी में जाएंगे, ठीक है, और मॉड्यूल पाथ में जाके यहाँ एक्सटर्नल जार ऐड कर दीजिए। एक्सटर्नल जार में जहां भी आपका प्रोजेक्ट होगा, सॉरी, जहां भी आपका सर्वर आपने डाल रखा है उसके लिब फोल्डर में होता है। हमने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर डाल रखा है। यहाँ पे अपाचे टॉम कैट है, इसी के अंदर लिब फोल्डर के अंदर जो हमारी जार फाइल है जिसके अंदर सारी फंक्शनलिटी टेक्नोलॉजी ने बना के, जावा ने बना के दिया है, उसका नाम है ये सर्वलेट एपीआई डॉट जार, ये वाली। तो ये वाली फाइल को आपको क्या करना होगा, बिल्ड करना होगा। ये आ गई यहाँ। अब यहाँ पे इस चीज को प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डिप्लॉयमेंट असेंबली पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट के अंदर वेब ऐप के अंदर आना चाहिए, नहीं है अभी, इसलिए आप यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, ये वाला पाथ को ले लो, ये वाला, इसके अंदर ये आ गया, देखो ये वाला, ये इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। देखो इस फोल्डर के अंदर भी लिव के अंदर क्या आ गया, सर्वलेट एपीआई जार आ गया। नहीं ऐसा आ रहा तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। अब देखो एरर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, देखो, ठीक है। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करोगे, एरर को हटाओ, और एक बार इसको रिफ्रेश कर दोगे तो लिव के अंदर वो दिखने लगेगा। अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर में रिफ्रेश होगा आईडी तो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये प्राइवेट क्लास बना ली। इसके अंदर ये टेस्टिंग पर्पज के लिए गेट राइटर दिया रहता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो आपको पहले हमने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। यहाँ से जो इसके पास जो रिक्वेस्ट से डेटा, यहाँ जो नाम देंगे यहाँ जाएगा तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल लो। ठीक, तो सबसे पहले निकाल के प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा जो ब्राउजर पे जो चीज जाएगी उसका फॉर्मेट क्या होगा, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी मैं। रिस्पॉन्ड डॉट सेट कंटेंट टाइप, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, सेट कंटेंट टाइप, तो इसमें आप बता दीजिए कि हमें क्या चाहिए, एचटीएमएल चाहिए और टेक्स्ट चाहिए। तो माइन टाइप इसको बोलते हैं, तो ऑलरेडी हमने पढ़ाया आपको, टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल। ठीक, अब आपको चीजों को प्रिंट करना है, तो रिस्पॉन्स का एक दूसरा मेथड है, गेट राइटर, रिस्पॉन्ड डॉट गेट राइटर। ठीक, एक वेरिएबल बना के आप स्टोर कर लीजिए, मैंने बना लिया आउट। और एक किसका है, रिस्पॉन्ड डॉट गेट राइटर, प्रिंट राइटर मेथड का है, तो यहाँ पे प्रिंट राइटर हो जाए। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। अब डेटा निकालना है, जो भी रिक्वेस्ट है डेटा, यहां से डेटा आप भेजोगे, इसके अंदर से जो भी डेटा भेजोगे वो इस नाम से आपके रिक्वेस्ट में आएगा। रिक्वेस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट का एक इंटरफेस है, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर निकालने के लिए मैंने पहले भी बता रखा आपको, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, मेथड का नाम है गेट पैरामीटर। भेजा है जो पैरामीटर आपने, ये इसको पैरामीटर, तो क्या भेजा हुआ, नाम भेजा हुआ, ये नाम, वो नाम आपको क्या है यहाँ पे देना पड़ेगा, दे दिया हमने। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड क्या रखेगा, जो नाम आपने भेजा है सर्वर पे वो यहाँ अवेलेबल होगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, तो मैंने यहाँ पे नेम रख लिया। ठीक,
अकॉर्डिंग टू नाम हमारा आ गया, ये वाला काम हमारा हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये प्रिंट करना है वेलकम, और साथ में यहाँ पे एक उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या है, आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हमने लिखा वेलकम। यहाँ पे लिखा वेलकम, और वेलकम के साथ मुझे नेम प्रिंट करना है। ठीक है जी। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो वेलकम के साथ है। अब मुझे क्या करना है, एक बटन बनाना है, टेक ए टू नाम का बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए, ठीक है, वही जो बटन वाला कोड है, ये यही आपको चाहिए। ठीक है, तो आप यहां से ले लीजिए और इसमें बटन बना दीजिए। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर जब आप इस तरह से लिखेंगे तो एरर है, क्यों कि जावा का कोड डायरेक्टली आप सॉल्वेट में नहीं लिख सकते, एचटीएमएल का कोड। तो उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, हाँ, आउट डॉट प्रिंटलन के लेकिन अंदर लिखना पड़ेगा। तो आप लिखिए यहाँ आउट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आउट डॉट प्रिंटलन में डबल कोट्स है, और यहाँ पे भी डबल कोट्स है। तो डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप इसको हटा दीजिए डबल कोट्स, या फिर सिंगल कोट्स लगा दीजिए। बटन का नाम हमें क्या देना है, वैल्यू टेक ए टूर। तो यहाँ पे हम दे देते हैं टेक ए टूर। बेस्ट ऑप्शन रहता है कि सिंगल कोट्स लगा दीजिए। ठीक है, ये बटन बन के आ जाएगा। एक बार हम इसे चला के देख लेते हैं हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। रन करा हमने, एप्लीकेशन को रन करा, यहाँ पे आए, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करा, इंडेक्स पेज रन करेगा, और फिर ये सामने आया। इसमें आपने दिया मान लीजिए राजेश। ठीक है, बटन को सबमिट किया। यहाँ पे बटन को सबमिट जब लॉगिन क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एरर आया। क्यों एरर आया, कि मैंने आपको बताया नहीं। देखिए नेम में क्या आ गया, राजेश तो आ गया, लेकिन सर्वर पे जब रिक्वेस्ट गया तो वहां पे नहीं पता है कि कौन सा चलाना है। क्यों नहीं पता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। तो ये देना पड़ेगा कि यूआरएल क्या है। यूआरएल अपने आप यहाँ वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर एंट्री हो जाती है, जो मैंने आपको करा था। कि यहाँ पे आप देखें तो ये वाला यूआरएल है, यूआरएल पैटर्न, यही वाला नाम आपको कहाँ, ये वेलकम डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इसके अंदर देना हो, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ से सर्वर के ऊपर ये जाएगा। तो यहाँ हमने इसको डिलीट कर दिया, दोबारा से रन करके देखते हैं। रन द सर्वर, डिप्लॉय द एप्लीकेशन, ओके, देन वेलकम राजेश आया, टेक ए टूर आया। अब यहाँ पे तो मुझे ऐसा चाहिए, नया लाइन में चाहिए। और एचटीएमएल में न्यू लाइन के लिए बी आर लिखा हो, जो मैंने नहीं लिखा प्रोग्राम में, इसलिए क्या कर रहा है, ये नहीं दे रहा। तो आप प्रोग्राम में चेंज करिए, वेलकम सॉल्यूट में जाके आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, बी आर। बी आर क्या करेगा, नया लाइन देगा। रिफ्रेश करिए एक बार, आ गया नया लाइन में। अब फिगर के अकॉर्डिंग जब इसको हम क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ठीक,
तो एक नया सर्वर बनना चाहिए, यहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ जाना चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, एक टूर सर्वर बनाना होगा, ये वाला। तो टूर सर्वर बना लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो इसको रिमूव कर देते हैं। फिर हम गए यहाँ प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट क्लिक करा, और एक नया सॉलिड बनाया, न्यू में जाके सॉलिड पे क्लिक करा। ने बोला तो मैंने दोबारा से माई पैक ऑप्शन दिया, माई पैक, ठीक है। और यहाँ पे क्लास का नाम दिया टूर सर्वे। क्लिक करा। यहाँ पे यूआरएल देना पड़ेगा, पेज चलाओगे तो यहाँ पे भी हमने स्मॉल लेटर में दे दिया टूर सर्वे। नेक्स्ट, फिर से वही गेट मेथड हम ले रहे हैं, यहाँ से हटा देते हैं, ये एनोटेशन है, नया वर्जन में आया हुआ है तो अभी हम उसको नहीं देखते हैं, ठीक है। ये चीज टेस्टिंग पर्पज के लिए प्रोग्राम के साथ लिख देता है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये डेटा, ये वाला जो वेलकम डेटा आया, नेम वाला डेटा आया है, वो कहाँ निकालना पड़ेगा, यहाँ, यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, मतलब यहाँ पे जो है, ये चीज हम यहाँ लिख देते हैं, ये लाइन दोनों सेम रहेगी, ये लाइन हमने यहाँ पे लिख दिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और फिर क्या करना हमको, सॉरी के साथ प्रिंट करना। तो सॉरी लिखा मैंने वेलकम की जगह पे, यहाँ पे आपने वेलकम लिखा है, यहाँ पे सॉरी लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिख दिए, सॉरी। ठीक है। और फिर नीचे आपको और कुछ मैसेज लिखना है, ये साइट इज डाउन फॉर रूटीन मेंटेनेंस, विजिट अगेन थैंक्स। तो मैं जो है यही चीज लिख देता हूँ, और लिखने के लिए मुझे सिर्फ से प्रिंट एलन चाहिए, प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट या प्रिंट एलन। डबल कोट्स में पहला हमें लाइन चेंज करना है तो बी आर लिखेंगे, लिख लिख दिया। साइट इज डाउन फॉर रूटीन मेंटेनेंस, प्लीज ट्राई अगेन, और फिर से नया लाइन चाहिए, बी आर लिखा, और लिखा हमने बी आर में थैंक्स। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। ठीक। यहाँ पे इमेज लगाना है तो इमेज अभी लगा लेंगे, पहले लॉजिक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा काम हो गया, बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, सॉरी के साथ नेम निकाला जाएगा, और ये मैसेज आ जाएगा, इमेज बाद में लगाएंगे सर्च करके। ठीक है। अब आप यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे टेक ए टूर, तो यहाँ पे भी फॉर्म टैग देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने दिया हुआ है फॉर्म टैग डेटा को भेजने के लिए, उसी तरह से जब आप वेलकम पे जाएंगे तो यहाँ पे जब बटन सबमिट करेंगे तो टेक ए टूर जाएगा। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, फॉर्म टैग देना पड़ेगा, यहाँ दे दीजिए, आउट डॉट प्रिंट डबल कोट्स, ठीक। और इसके अंदर आपको फॉर्म टैग लिखिए, फॉर्म एक्शन इक्वल टू, ठीक है।
इस तरह से। और फिर इस फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, बंद भी करना पड़ेगा। जब काम बटन क्लिक हो जाए तो फॉर्म को यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो क्लोज कर दीजिए फॉर्म। यहाँ फॉर्म को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तभी डेटा जाएगा, तो नहीं जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक्शन तो आपको देना ही पड़ेगा। एक्शन देना पड़ेगा, तो अभी जब आपने सर्वलेट बनाया तो उसका एक्शन यानी यूआरएल फिर से यहाँ लिख दिया होगा इसमें। ओपन करिए और जाके देख लीजिए क्या आपने दिया था। ये हमने दिया था टूर सर्वलेट। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे देना है। हमने दे दिया। ठीक है जी। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, टेक ए टूल को क्लिक करूंगा, सबमिट बटन को क्लिक करूंगा, टेक ए टूल सबमिट बटन को, तो एक्शन ये चलेगा, यानी यहाँ पे जाएगा। यहाँ से जो रिक्वेस्ट है निकाला जाएगा और सॉरी के साथ ये प्रिंट कर दिया जाएगा। ठीक है। ये अब इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो फिलहाल अभी उसको हम रन कराते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं प्रॉपरली चल रहा है नहीं चल रहा, कोई इशू तो नहीं है। फिर से हमने इसको रन कराया। सर्वर चार्लेट डेमो को डिप्लॉय करेंगे। आ गया यहाँ पे, दोबारा से हमने आदेश दिया, वेलकम के साथ आ गया। अब एक टेक टूल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई नल। यानी इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, ये पहली रिक्वेस्ट है। ये क्या है आपकी, ये पहली रिक्वेस्ट है, जैसे फर्स्ट रिक्वेस्ट। जब यहां से रिक्वेस्ट सर्वर पे गई और सर्वर से रिक्वेस्ट डेटा आपको इस पेज, डायनेमिक पेज पे जनरेट हो गया। अब दोबारा से इस टेक ए टूल बटन को क्लिक करेंगे, आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये नया रिक्वेस्ट है, ये पुराना डेटा लेके नहीं जाएगा। यानी जब भी आप सबमिट बटन को क्लिक करते हैं, किसी भी बटन को क्लिक करते हैं, तो वो अगले एक स्टेप तक जाता है, यानी यहां से लेके यहां जाएगा, यहां से प्रोग्राम चल के और फिर यहाँ पे डेटा लॉस हो जाएगा। टेक ए टूर पे आप क्लिक करेंगे, टेक ए टूर पे आप क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ से टूर सर्किट पे नहीं जाएगा। इसलिए जब यहाँ पे हम निकाल रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, तो हमें क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। प्रोग्राम के थ्रू अगर आप देखें तो क्या मिल रहा है आपको आउटपुट में, नल मिल रहा है। ठीक है, जो कि नहीं मिल रहा चाहिए, हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है। तो यहां से जब आप भेजेंगे तो डेटा आपको क्या करना है, यहां से फिर दोबारा से वो नाम दोबारा से यहाँ पे रखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जाएगा, नहीं तो यहाँ नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब है एक एक बटन क्लिक करने पे, फर्स्ट बटन क्लिक करने पे रिक्वेस्ट सिर्फ रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स जाता है या फिर फिनिश हो जाता है, फिर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर यहाँ भी बटन होता आगे या लिंक होता तो वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, वो मूव नहीं करता एक पेज से दूसरे पेज पे, एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड पे डेटा मूव नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, नहीं मूव करता। तो सर्वलेट में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल दिया है। इंटरफेस, दैट इज अ इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है। ये किसके पास होता है, सर्वर के पास होता है। सर्वर से हमको मांगना पड़ेगा। अगर सर्वर ने हमें दिया, ठीक है, तो ये सर्वलेट जो कॉन्टेक्स्ट होता है पूरे एप्लीकेशन में कितना होता है, एक होता है। कब बनता है, जब आप रिक्वेस्ट में या सर्वर में कोई सर्विस डिप्लॉय करते हैं, तो ऑटोमेटिक सर्वर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाता है।
और पूरे एप्लीकेशन में एक ही बनता है ये। तो अगर एक बनता है, ठीक है, तो आप इस सर्वर से मांग सकते हो। मांगने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो डेटा आया है ये इस सर्वर कॉन्टेक्स्ट के अंदर रख सकते हो। यहाँ पे एक सर्वर कॉन्टेक्स्ट आपने सर्वर से मांगा, मिल जाएगा। ठीक है, सर्वर से मांगा आपने कि भाई हमको चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे डिस्प्ले करने से पहले इसको आप क्या करो, इसको आप इसमें डाल दो, सर्वेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मांग के वहां पे एक कॉपी है, सर्वेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपना डेटा रख दो। अब इसका नंबर हो जाएगा 1.1, पढ़ो इसको पहले, और इसके जगह पे आपको क्या करना, 1.2 हो जाएगा। इसकी जगह पे हो जाएगा 1.2। और यहाँ पे आप मांगोगे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, सर्वलेट। अब इस सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा रखोगे और हर जगह अवेलेबल होगा, तो आप यहीं पे क्या करो, रख दो। नेम नाम को कोई वेरिएबल बना के इसी में जो नाम आप दे रहे हो, राजेश एग्जाम्पल के लिए ले लें, तो रख दो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट तो हो जाएगा, फिर टेक ए टूर बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ जाएगा। अब आप जो जो नाम लिया है तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से मांग लो, भाई दे दो मुझे। तो यहाँ पे फिर आप यहाँ से मांगोगे, आप यहाँ से क्या करोगे, मांगोगे। ये आपको क्या करेगा, अवेलेबल करा देगा। यानी ये हो गया आपका 2.1। ठीक, यहां से मांगोगे तो मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो आप का नंबर ही बदल जाएगा, जो हो जाएगा 2.2। और जब मिल गया तो यहाँ पे आप इसको क्या करो, और यहाँ तो ऑलरेडी रहेगा ही, तो यहाँ पे आपने दिया रहा। समझ में आया। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का काम क्या है, पूरे एप्लीकेशन में डेटा को शेयर कराना। पूरे एप्लीकेशन में डेटा को क्या करना, शेयर कराना। अगर 50 सर्वलेट है, 50 प्रोग्राम आपने लिखा है, सर्वलेट बनाया है, और कोई ऐसा डेटा है जो हर जगह पूरे सर्वलेट में शेयर करना है, वो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में रखोगे तो कहीं पे भी किसी भी सर्वलेट में डिमांड करो तो मिल जाएगा। क्योंकि एक रिक्वेस्ट से डेटा दूसरे रिक्वेस्ट में नहीं जाता, यहां से यहाँ डेटा नाम जाएगा, लेकिन यहाँ से टेक ए टूल से इसमें नहीं जाएगा। तो आप एक कॉमन प्लेस पे रख दो। ठीक है, तो कई बार वेबसाइट्स में आप लॉग इन करते हो तो हर पेज पे आपका नाम ऊपर दिखता है, राजेश राजेश राजेश। तो क्या करेंगे, जब लॉग इन करते हैं तो उसको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में हम रख लेते हैं, हर पेज पे क्लिक पे ऊपर दिखाते रहते हैं, सर्वलेट कॉन्टेक्ट गेट, सर्वलेट कॉन्टेक्ट गेट, सर्वलेट दिखाते हैं। तो पूरा एप्लीकेशन में कहीं पे भी आपने एक पेज पे लॉग इन किया, लेकिन हर पेज के ऊपर आपका नाम वेलकम के साथ डिस्प्ले होता रहता है। वो काम आपको करना है तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से कर सकते हैं, या इस तरह का कोई भी काम हो जो आपको डेटा क्या करना है, शेयर करना है, तो आप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस का यूज करके आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग के लिए कॉमन प्लेस है जो हमें सर्वलेट टेक्नोलॉजी ने हमको ये इंटरफेस बना के दिया है। इसका कुछ मेथड्स है, उसके अंदर आप डेटा रखोगे तो गेट हो जाएगा। क्या, जो यहाँ पे अभी आपको गेट नहीं हो रहा है, न लाना। ठीक है, तो मीटिंग इन होने वाली है, इसको बंद करके दोबारा से लॉग इन कर लें, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। 6 मिनट।